हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से नए टॉपिक और धमदार टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम भाई घन और घनमूल। भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दिया कि वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। भाई उसी प्रकार से घन और घनमूल निकालना है। मैं आसान ट्रिक में बताऊंगा कि घन और घनमूल कैसे निकाला जाता है। आज हम मतलब कि इस वीडियो में आज हम सीखने वाला है कि घन कहते हैं किसको, घन होता है क्या, घन का एग्जाम्पल क्या है, घनमूल कहते हैं किसको, घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल के नियम कितने हैं। आज हम इस वीडियो के पूरे सीखने वाला है। तो भाई मैं एक बातें कहना चाहता हूं आपसे कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता। मतलब भाई इस सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं कि आप जब तक सफल नहीं होगा आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, और जब सफल हो जाएगा तो आपको लाइन आ जाएगा। देखिए खान सर एक ऐसे आदमी नहीं बन गए, वह सफल किए जिंदगी में। जब जिंदगी में सफल किए तो इनको क्या जय जयकार हो रहा नहीं है, खान सर जिंदाबाद हो रहा कि नहीं। तो आप जय जयकार तभी होगा जब सफल हो जाएगा। और मैं एक और बात जो बोलना चाहता हूँ कि भाई कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाएगा। भाई जो कोशिश ही नहीं किया वह क्या करेगा जिंदगी में। अब कोशिश ही नहीं करेगा, हम सोचेंगे नौकरी ले लेंगे, हम पढ़ लेंगे, नहीं। और जिस मैदान में आप एक बार उतरते हैं उसी मैदान में लगिए, अपना गोल पर टारगेट रखिए। गोल हमको लक्ष्य क्या है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करना। बार भटकिए मत कि हमको इस लक्ष्य को लेना है, वो लक्ष्य बनाना है, ये भटकिए नहीं। बस एक को याद कीजिए कि हमको यह बनना है, तो उसी पर फोकस कीजिए। तो भाई चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको इतना लेक्चर के साथ। तो भाई पहला घन होता क्या है, घन कहते हैं किसको भाई कल मैंने वीडियो बताया वर्ग कहते हैं किसको, जिस प्रकार से वर्ग है उसी प्रकार से घन में एकदम थोड़ा डिफरेंस है भाई। तो भाई मैंने कल बताया कि संख्या को स्वयं से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। 2 में 2 से गुना कर देते हैं, 4 को था और 4 तो जो वर्ग होता था। तो आज मैं बोल रहा हूं कि संख्या को स्वयं से 2 बार गुना करने पर, क्या बार गुना पर 2 बार गुना करने पर किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को घन कहते हैं। भाई इसका मतलब आप समझ रहे क्या कि संख्या को स्वयं से 2 बार और स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणा कर रहे हैं और गुणनफल प्राप्त होगा। भाई वही कहलाया है घन। स्वयं मतलब अपने आप कह रहे हम स्वयं, और मेरे पास 2 दोस्त है, तो आपके पास कितने आदमी आपको जोड़ा के 3 आदमी को हमको 2 दोस्त, तो के रहेगा 3 गो। मम्मी अच्छे आपको घर में मम्मी बोलती है के गो आया आपका दोस्त, कितना के रोटी बनावे, आपसे पूछती होगी। तो हमको 5 गो दोस्त, 5 1 6, तो 6 के हिसाब से बनाती है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए भाई यहाँ स्वयं मतलब अपने आप, और 2 बार बोल रहा मतलब स्वयं के साथ 2 बार, मतलब कि हम एक है और 2 बार एक और गुना किए तो क्या होगा, घन होगा। क्या कहलाएगा, घन आएगा। जो प्राप्त गुणनफल आएगा, जो हम गुना किए और जो आंसर आया वह कहलाएगा घन। भाई एग्जांपल क्या देखिएगा आप लोग ध्यान से। 2 का घन भाई, 2 का घन मैंने बोला स्वयं है, और क्या बोला भाई 2 बार गुना करना है। तो 2 गुने 2 भाई बताओ कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तो भाई तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। लेकिन बच्चा जाएगा एग्जाम में और मार देगा 6। आपके भी ये डाउट होगा कि 2 गुने 2 कहेगा कि यार 2 6, लेकिन जो कि सर गलत है भाई। देखना है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब उसका क्यों कितना होगा, 2 का क्यों होगा 8, वही 8 आया, और वही 8 है जो भाई क्या है, घन है। क्या है, घन है। क्या भाई, घन है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल भाई पूछेगा 5 का घन। इसे तो आपको याद करना चाहिए था,
लेकिन मैं समझा रहा हूं, अपने याद हो जाएगा, समझिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। भाई 5 एक स्वयं है, मैंने बोला 2 बार गुना करना है, और जो प्राप्त गुणनफल होगा 5 25 और 25 बचे 125। ये क्या हो गया भाई, घन हो गया। देखिए स्वयं आया, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस के साथ मैं बता रहा हूं। स्वयं आया, 2 बार गुना हुआ, दो बार, तो 2 बार लिखा है 5 5, गुना करने पर गुना हुआ, प्राप्त गुणनफल क्या कराया, घन कराया, क्या कराया, घन कराया। मतलब कि पूरे के पूरे आपको घन कंप्लीट, घन इतने ही पढ़ना, ये घन आपको कंप्लीट, ये थोड़ा सा वीडियो में आपको पूरे के पूरे घन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब घन कहते हैं किसको, कोई आपको पूछे तो सीधा बोलना कि संख्या को स्वयं से 2 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को घन कहते हैं। और पूरा एकदम समझा के बताइएगा कोई बच्चा को, तो भाई उसी प्रकार से बताइए कि आपके बच्चे भी सीख सके। तो भाई अब चलते हैं हम घनमूल। घनमूल किसको कहते हैं भाई, घनमूल जिस प्रकार से मैंने घन पढ़ा, जिस प्रकार से मैंने वर्ग पढ़ा भाई, वर्ग और घन में आपको थोड़ा सा बताया, तो उसी प्रकार से वर्गमूल और घनमूल में थोड़ा सा ही अंतर है। वर्गमूल और घनमूल में कितना अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है। क्या अंतर है भाई, मैंने बताया कि संख्या का घनमूल वह संख्या है 3 भाई, घन की संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसकी जिसकी 3 घात की संख्या प्राप्त होती है, घनमूल कहलाती है, घनमूल कहलाती है। भाई यहाँ पर हमको डिफरेंशियल में लिखा है कि संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसकी 3 घात की संख्या प्राप्त होती है। मैंने कल आपको बताया 2 घात 3 में 2 में से 1 निकलता था, उसी प्रकार से भाई आज 3 में से 1 निकलेगा। आज मैं विधि बताऊंगा, कितने विधियां घनमूलों की विधियां कितनी है भाई, की संख्या का घनमूल वह संख्या जिसकी 3 घात की संख्या प्राप्त है। 3 घात वाला रहेगा तो ये को निकलेगा, क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। भाई इसे सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पर घनमूल को ठीक सूचित करते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि घनमूल को किस प्रकार से निकालेंगे, याद किसे करेंगे, इसकी विधियां कितनी हैं। तो भाई घनमूल निकालने की विधियां निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, घनमूल निकालने की आपको पढ़ना विधियां, घनमूल निकालने की विधियां घनमूल निकालने की विधियां कितना। पहला है भाई, घनमूल निकालने की पहला विधि है कि दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहला मतलब कि मैंने ये बताया हूँ आप लोग को, दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दूसरा, दी हुई संख्या करते हैं, अभाज्य करते हैं। प्रत्येक गुणनखंड को 3-3 समूह में रखते हैं। दूसरा, प्रत्येक गुणनखंड को 3-3 समूह में रखते हैं, प्रत्येक गुणनखंड को 3-3 समूह में रखते हैं। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा सचिव कुमार, 3 समूह में से एक को निकाल कर गुना करते हैं और प्राप्त गुणनफल घनमूल कहलाता है, घनमूल
कहलाता है। अब देखिए यहाँ समझने के पहला कि द्वितीय संख्या का अभाज्य ग्रहण करते हैं। जो घनमूल निकालने की विधियां, तो पहला विधियां है कि द्वितीय संख्या क्या करते हैं, अभाज्य ग्रहण करते हैं। मतलब प्राइम फ्रैक्शन करते हैं। मैंने पढ़ा था आपको 4 है तो 2 ऐसे इस प्रकार से प्राइम फ्रैक्शन करते हैं, उसका ही कहते हैं अभाज्य ग्रहण करते हैं। ठीक है। दूसरा बात है प्रत्येक गुणनखंड को 3 समूह में रखते हैं। अगर 2 3 गया, इसमें से एक निकालेंगे भाई। 3 समूह में रखते हैं, मतलब कोई गुणनखंड 3 समूह में रखेंगे। अब 3 समूह को एक से निकाल कर एक को निकाल कर एक को मान लो ऐसा है। ठीक है, ऐसा है घनमूल में ऐसा आ गया भाई। 3 समूह है, वही है। अब ये बताओ 3 समूह में एक को निकाल कर एक को निकाल दिए भाई, एक को निकाल गुना करते हैं तो 3 एक में से निकला, और गुना करते हैं 2 3 6, और जो प्राप्त ये आया गुना प्राप्त आया गुणनफल आया, ये क्या हो गया घनमूल। उसको क्या कहते हैं, तो घनमूल कहते हैं। मतलब कि 3 में से एक को निकालेंगे और फिर जब गुना करेंगे तो दूसरा कैसे, जो प्राप्त गुणनफल होगा क्या होगा, घनमूल होगा। तब घनमूल हम निकालेंगे किस प्रकार से, तो चलिए हम सीखते हैं। पहला आप सीखे होंगे कि द्वितीय संख्या क्या करेंगे, अभाज्य ग्रहण करेंगे। दूसरा भाई प्रत्येक गुणनखंड को 3 समूह में रखते हैं। तीसरा 3 समूह में से एक को निकालकर गुना करते हैं, और प्राप्त गुणनफल क्या कहता है, घनमूल कहता है। 3 को समूह रहेगा, इसमें से एक गुना निकलेगा, फिर मान के 6 बार 2 बार 6 बार तो 3 बार एक निकलेगा, फिर एक निकलेगा 2 दूनी 4। मतलब कि जिस प्रकार से ये 27 है। ठीक है, तो 3 9 के 27 3 ठीक है। अब 27 का बोलेगा कि निकालिए क्यों, किसका फिगर, तो 3 में 3 और 3 को है भाई एक निकलेगा तो 3, मतलब 3 कितना होगा, 27 होगा। तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए हम घनमूल को सीखते हैं। भाई रहेगा पहला आपको आ जाएगा 3 तो भाई अब 512 को हमको निकालना घनमूल, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। पहला नियम है द्वितीय संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। द्वितीय संख्या क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आगे 2 से देखा कि एक है सरकारी कुत्ता, एक है सभी संख्या से कुत्ता, इसीलिए एक से नहीं बल्कि हम कितना स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 5 6 256। उसी प्रकार से फिर 2 से कटेगा भाई 128। उसी प्रकार से फिर से कटेगा तो 2 64 2 128। उसी प्रकार से 32, उसी प्रकार से 16 2, उसी प्रकार से 8 4 2 2। देखिएगा कितनी संख्या है, कितना संख्या आया 3 3 3 6 6 2 8 और 8 1 9 8 1 9 9 और 2 आया 3 3 3 6 3 9 3 3 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 2 9। ये जब 9 आया, जब थोड़े अभाज्य गुणन के तो 9 आया। प्रत्येक गुणों कितना रखते हैं, 3 समूह में रखते हैं। कितना रखते हैं, 3 समूह में रखते हैं। प्रश्न कैसा आपको पूछता, 3√512 क्या पूछता, 3√512 का घनमूल क्या होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 512 बराबर क्या बना है, 9 2 9 2 3 4 8 6 7 8 9। अब हम यहाँ पे बताएं कि 3 समूह में रखते हैं, 3 समूह में रखते हैं। तो भाई एक ही है, 3 समूह में रखते हैं, 1 समूह 2 समूह 3 समूह। अब फिर आया 3 समूह को एक के निकाल कर एक को निकालते हैं, 2 निकाल दीजिए, फिर निकाल कर गुना करते हैं, फिर एक से 2 निकाल दीजिए, एक से 2 निकाल दीजिए। अब जब गुना किए प्राप्त गुणनफल 2 दूनी 4 4 दूनी 8, अब 8 आया तो क्या हो गया, घनमूल हो गया। मतलब 512 क्या होगा 8, और 8 पूछेगा आपको कि 8 कितना होगा, तो 512। अब पूछेगा कि 512 घनमूल का घन कितना होगा, तो क्या होगा 8 होगा। 8 कितनी पूछेगा तो 512 होगा। उसी प्रकार से आपको हम एक और सिखाने जा रहे हैं भाई। रहेगा अब आपको रहेगा ये चल भाषा, यहाँ पे चलते हैं भाषा। आपको रहेगा यहाँ पर लिखा होता 33 75 का हम किस रूप से करेंगे। एक तो सबसे पहले होता है, एक से नहीं बल्कि 2 से। ये 2 से कटेगा नहीं है, नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। कितने में कटेगा भाई 11 2 3 6 और 5 1125। फिर उसी प्रकार से भाई अब देखेंगे 3 9 अधिक कटेगा, 3 4 12 3 9 2 नहीं कटेगा। तो जी देखते हैं, फिर एक भाग देख लेते हैं, या डिजिटल के से देखते हैं 1 1 2 2 2 4 4 5 9 10 कटेगा, मुझे कटेगा आगे 9 3 से विभाज्य है। तो क्या मतलब कटेगा भाई 3 3 9 11 में से 9 के 2 3 21
और 3 5 15। उसी प्रकार से आगे चलेंगे भाई तो 3 से 8 भी कटेगा। 1 2 5 1 2 5 1 2 5 कटेगा 125 375। उसी प्रकार से चलेंगे 5 तो 25 5 तो 5 भाई मतलब कि इसमें 3 गो और 5 3 गो। अब हम लिखेंगे यहाँ पढ़े कि 3 रूट 3375 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 5 गुने 5 गुने 5। तो भाई अब 3 3 3 है 3 3 3 है 3 3 3 है 3 समूह गुना करते हैं। अब भाई 3 में से 1 निकालना है 3 में से 1 निकालना है 1 को निकाले तो 3 और निकाले यहाँ पे 5 15 मतलब 15 कितना होगा 3375 होगा। उसी प्रकार से आपको और पूछेगा और लिखते हैं 729 क्या 729 से कटेगा 7 2 9 9 18 एकदम कटेगा 30 से कटेगा भाई 3 दूनी 6 243 मतलब फिर देखते हैं क्या 3 से कटेगा 80 मतलब फिर देखेंगे 3 से 27 मतलब फिर देखेंगे 3 से 9 मतलब फिर देखेंगे 3 से 3 मतलब कि 1 3 3 6 को 3 है 6 को 3 है यहाँ लिखेंगे 3 रूट 729 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब 3 3 समूह में से एगो निकालना है ये 3 गो है और ये 3 गो है एक को निकालेगा 3 3 9 हो जाएगा मतलब 729 के लिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 की कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको और हम सिखाना चाहते हैं थोड़ा सा और चलिए। अब आपको रहेगा भाई कि अब आपको पूछेगा प्रश्न कैसे पूछेगा आपको ये लिखेगा 729 आपसे हमेशा प्रश्न आएगा इस प्रकार से 3 रूट 729 बराबर 8 क्या बोलेंगे 9 बोलेंगे। पूछेगा आपसे 3 रूट 3375 बराबर क्या बोलेंगे 15। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो भाई आपको सीख गए होंगे आप पूरे घनमूल आपको इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। इस नियम को आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा एंड यहाँ भी सिखाएं आपको अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप 3 3375 बराबर है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 3 5 15 होगा। उसी प्रकार से 27 से निकालें तो 3 गुने 3 देखिए 3 समूह में रखें 3 समूह में रखें और एक समूह को निकालें तो 3 3 3 3 6 था तो 2 निकाल 3 3 9 हो गया ये 3 को था 3 ये निकाला 3 होगा तो 3 के 2 कितना होगा 27 होगा 3 के 2 पूछेगा आपको कितना हो जाएगा 27 होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए इसमें कितने 2 की संख्या है तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 कितना था 9 वो था 9 में से केवल निकलेगा 3 निकलेगा 2 2 2 4 4 2 8 इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मतलब 8 कितना हो जाएगा 512 होगा। उसी प्रकार से अभी इन्हें भी देखा 3375 क्या होगा तो पढ़ रहा होगा। तो भाई आपको पूरे वीडियो कंप्लीट हो गया और घन और घनमूल निकालना आप सीख गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।